This video is sponsored by Indian Public School, Marwa Thana Bihpur, Bhagalpur. Contact number 800-288-3377 और 7764023551। जैसा कि पिछले कक्षा में हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जिसमें आज PAN के बारे में चर्चा करेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज PAN, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन जैसे है, कहता है कि व्हाट इज PAN, कहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN is an interconnection between different devices like smartphone, tablet, computer and other digital device। यानी कहता है कि PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिवाइस, यानी अलग अलग प्रकार के डिवाइस के बीच इंटर कनेक्टेड रहता है। जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट है, कंप्यूटर है एंड अदर डिजिटल डिवाइस, जैसे कैमरा हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। ठीक, अब कहते हैं कि PAN यूज फॉर ए पर्सनल पर्पस। ठीक, इसे का उपयोग हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं, लाइक डाटा शेयरिंग अमंग डिवाइस एंड इट हैज ए रेंज ऑफ 10 मीटर्स, यानी 10 मीटर तक के रेंज के अंदर हम इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। सम टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज वायर्ड लाइक USB, यानी कुछ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें वायर लगा हुआ रहता है, USB वायर रहता है। व्हाइल अदर आर वायरलेस लाइक ब्लूटूथ, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वायरलेस होता है, ब्लूटूथ, वाईफाई। इसके बाद है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो नॉन एज WPAN, यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम लोग शॉर्ट में WPAN भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है कि एडवांटेज ऑफ PAN क्या है। एडवांटेज ऑफ PAN यानी PAN का एडवांटेज, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एडवांटेज। तो चलिए इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। 2 4 5 कुछ एडवांटेज हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है कि सबसे पहला एडवांटेज कहता है कि नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, यानी कहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा वायर और स्पेस, यानी एक्स्ट्रा वायर, अलग से वायर का और स्पेस का कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर कनेक्टिंग टू डिवाइसेज यू ओनली नीड टू इनेबल ब्लूटूथ इन बोथ डिवाइस टू स्टार्ट शेयरिंग डाटा अमंग देम, यानी कहता है कि दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, तो दोनों डिवाइस के ब्लूटूथ को इनेबल करना होगा डाटा शेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस विद द टैबलेट थ्रू ब्लूटूथ, जैसे ब्लूटूथ के माध्यम से हम अपने टैबलेट में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा एडवांटेज की ओर चलते हैं कि दूसरा एडवांटेज क्या है। कहता है कि कनेक्ट टू मेनी डिवाइस एट ए टाइम, यानी एक समय में अनेकों डिवाइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं PAN को। जैसे कहता है कि मेनी डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द वन डिवाइस एट द सेम टाइम इन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में अनेकों डिवाइस को हम एक ही साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट वन मोबाइल टू मेनी अदर मोबाइल्स और टैबलेट टू शेयर फाइल्स, यानी हम जुड़ सकते हैं एक या ज़्यादा मोबाइल से। किस काम के पर्पस से, तो फाइल शेयर करने के लिए। अब वो फाइल में जो भी हो, म्यूजिक हो, इमेज हो, वीडियो हो, जो कुछ भी हो, उसे हम शेयर करने के लिए एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा एडवांटेज के बारे में जानते हैं कि तीसरा एडवांटेज क्या है। कहता है कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें क्या है, नो एक्स्ट्रा वायर्स आर नीडेड इन दिस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी इस प्रकार के नेटवर्क में एक्स्ट्रा वायर की आवश्यकता नहीं होता है। ऑल्सो नो एक्स्ट्रा डाटा चार्ज आर इन्वॉल्व, सो PAN इज एन इनएक्सपेंसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अब मोबाइल है, मोबाइल में एक्स्ट्रा वायर की कोई आवश्यकता होता है, जैसे किसी से हम मूवी शेयर कर रहे हैं, किसी से कोई सॉन्ग शेयर कर रहे हैं,
या कोई इमेज शेयर कर रहे हैं या कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, चाहे वो डॉक हो या फिर PDF हो, यानी MS वर्ड का फाइल हो या प्रेजेंटेशन का हो या फिर PDF का फाइल हो, तो हमें एक्स्ट्रा वायर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम ब्लूटूथ यानी वायरलेस तरीके से शेयर कर लेते हैं। इसके कारण यह सस्ता है। ईजी टू यूज, उपयोग करने में भी क्या है, आसान है, यानी एक्स्ट्रा एडवांस सेटअप नहीं करना पड़ता है। रिलायबल है, यानी विश्वसनीय है। कहता है इफ़ यू यूज दिस टाइप्स ऑफ डाटा कनेक्शन विथ इन 10 मीटर्स, यानी अगर आप 10 मीटर के अंदर इस डाटा कनेक्शन का उपयोग करते हैं तो योर नेटवर्क इज स्टेबल एंड रिलायबल, तो आपका नेटवर्क जो होगा वह स्टेबल होगा, समर्थ होगा। अब 6 में देखते हैं कि 6 में क्या कह रहा है। कहता है सिक्योर, कहता है दिस नेटवर्क इज सिक्योर्ड बिकॉज ऑल द डिवाइसेज आर ऑथराइज्ड बिफोर डाटा शेयरिंग, यानी जब भी कोई डाटा शेयर करते हैं ऑथराइज होता है, यानी परमिशन मांगेगा, ठीक। तो यानी इससे क्या होगा कि थर्ड पार्टी इंजेक्शन एंड डाटा हैकिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन PAN, यानी PA पर्सनल एरिया नेटवर्क में डाटा हैकिंग का कोई संभावना नहीं होता है। 7वां है यूज इन ऑफिस, ऑफिस में यूज किस चीज़ के लिए, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के लिए करते हैं। कहता है इंफ्रारेड इज द टेक्नोलॉजी यूज TV रिमोट, AC रिमोट्स एंड अदर डिवाइसेज। जैसे इंफ्रारेड जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हम लोग TV रिमोट में या फिर AC रिमोट में करते हैं, और भी बहुत सारा डिवाइस है जिसमें इसका उपयोग करते हैं। कहते हैं कि ब्लूटूथ इंफ्रारेड एंड लाइक अदर टाइप्स ऑफ PAN इज यूज टू इंटरकनेक्ट डिजिटल डिवाइस इन ऑफिस मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस और ऑफिस मीटिंग के समय में हम डिजिटल डिवाइस को इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। अब 8वां नंबर में देखते हैं क्या कहता है कि पोर्टेबल, पोर्टेबल जो होता है यानी ऐसे चीज़ को हम पोर्टेबल कर सकते हैं जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे ए पर्सन कैन हु डिवाइस एज इट इज ए वायरलेस नेटवर्क एंड डाटा एक्सचेंज इज नॉट अफेक्टेड, दैट मीन्स PAN इज पोर्टेबल एज वेल। अब क्या कहता है क्या, सो एक आदमी जो है वह डिवाइस के साथ मूव कर सकता है, चल सकता है। इट इज ए वायरलेस एज, अगर यह वायरलेस हो तो। कहता है कि वायरलेस नेटवर्क एंड डाटा एक्सचेंज इज नॉट अफेक्टेड, अगर वायरलेस नेटवर्क है तो डाटा अफेक्टेड नहीं होगा, डाटा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो रेंज है उस रेंज के अंदर हमें रहना है। इसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ PAN, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के। अब आप सोच सकते हैं कि किसी आदमी में कोई अच्छाई है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां भी जरूर होगा, बुराई जरूर होगा। अब संसार में जो भी चीज़ बना है, अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखा जाए तो सब में अच्छाई है और नेगेटिव थिंकिंग रखा जाए तो सब में बुराई है। तो चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज है लेस डिस्टेंस रेंज, यानी इसका डिस्टेंस रेंज जो है वो कम है, यानी सिग्नल रेंज इज मैक्सिमम 10 मीटर व्हिच मेक लिमिटेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस शेयरिंग, ठीक। यानी लॉन्ग डिस्टेंस अगर ज़्यादा दूरी में हम हैं तो शेयर नहीं कर सकते हैं, इसका शेयर करने का सीमा जो है वो 10 मीटर तक ही है। इंटरफेयर विथ रेडियो सिग्नल्स, अब कहता है कि इंटरफेयर विथ रेडियो सिग्नल्स, यानी रेडियो सिग्नल्स जो होता है उसमें इंटरफेयर कहता है। एज पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑल्सो यूज इंफ्रारेड सो इट कैन इंटरफेयर विथ रेडियो सिग्नल्स एंड डाटा कैन बी ड्रॉप्ड, अगर रेडियो सिग्नल्स के बीच कुछ इंटरफेयर करते हैं तो डाटा हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अब जैसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा मोबाइल एक दूसरे के मोबाइल से जुड़ा हुआ ब्लूटूथ के माध्यम से। अब मेरा मान लीजिए कि अगर कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, चाहे PDF को शेयर कर रहे हैं, अगर वो PDF 97% तक उसके मोबाइल में चला गया है और हम अपना ब्लूटूथ डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं, यानी इंटरफेयर करते हैं रेडियो सिग्नल्स के साथ, तो वह पूरा डाटा ड्रॉप हो जाएगा, उसके मोबाइल में नहीं जाएगा। इसके बाद है स्लो डाटा ट्रांसफ़र, यानी डाटा ट्रांसफ़र जो है वो भी क्या होगा, स्लो होगा, यानी बहुत धीरे धीरे डाटा जो होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगा। इसके बाद है हेल्थ प्रॉब्लम,
स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कहता इन सम केसेज PAN यूज माइक्रोवेव सिग्नल्स, कहता है सम डिजिटल डिवाइस व्हिच हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी लाइक ब्रेन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स में अकर। अब क्या कहता है, ध्यान सुनिए। कहता है कि सम केस, कुछ केस में क्या होता है, PAN जो होता है माइक्रोवेव सिग्नल का यूज किया जाता है डिजिटल डिवाइस में, व्हिच हैव बैड इफेक्टेड ऑन ह्यूमन बॉडी, जिसका कि मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे ब्रेन और हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। कॉस्टली, अब क्या है, पांचवा जो है कहते हैं कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस डिवाइस। कहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड इन डिजिटल डिवाइसेज व्हिच इज कॉस्टली, सो इट इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ PAN। एग्जांपल्स आर स्मार्टफोन्स, PDA, लैपटॉप एंड डिजिटल कैमराज। ये सब जो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर में आता है। इस बार छठा है कहता है इन्फ्रारेड सिग्नल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब इन्फ्रारेड सिग्नल्स जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा, जैसे टीवी रिमोट यूज इन्फ्रारेड सिग्नल व्हिच हैव ए प्रॉब्लम दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे रेडियो ये टीवी रिमोट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक, सब आदमी किए होंगे टीवी रिमोट का यूज, तो उसका इन्फ्रारेड सिग्नल्स जो होता है वह स्ट्रेट लाइन में जाता है, यानी सीधा रेखा में जाता है। सो दिस काउंट्स अनदर डिसएडवांटेज ऑफ PAN, जिसके कारण हम इसे अदर डिसएडवांटेज में काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। जैसे आप मान लीजिए टीवी का रिमोट उपयोग कर रहे हैं, टीवी को थोड़ा सा भी रिमोट को अगर घुमा करके यूज करते हैं तो वह काम नहीं करता है, या टीवी रिमोट के सामने कोई बुक या अपने हाथ को रख दीजिए फिर भी वह काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर कहता है सम एग्जांपल्स ऑफ PAN आर, ठीक, यहाँ PAN का एग्जांपल्स दिया हुआ जिसे हम जूम करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारा नोटबुक है या फिर कंप्यूटर रख लीजिए, ठीक। अब इसमें डिजिटल कैमरा को ऐड किए, कंट्रोलर है, कीबोर्ड माउस है, वायरलेस कीबोर्ड माउस, डेस्कटॉप भी है, प्रिंटर भी है। ये सब जो है ये हमारा क्या है, क्या कहलाता है, PAN, यानी पर्सनल पर्पस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सेम उसी तरीका से इधर भी है, डाटा कलेक्टर्स है, डेस्क फोन है, ठीक, फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, डेस्कटॉप PC है, प्रिंटर है, मोबाइल फ़ोन्स है। ये सब के बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं खुद भी। इसके बाद अब टाइम है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज PAN, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ PAN, यानी PAN का जो एडवांटेज है, ठीक, उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द डिसएडवांटेज ऑफ PAN, जो PAN का डिसएडवांटेज है उसको भी डिस्क्राइब करना है। नेम सम कंपोनेंट्स ऑफ PAN, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में जिस कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है उस कंपोनेंट्स का नाम लिखना है। तो चलिए, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।